ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल के दिन देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट 744 पॉइंट डिक्लाइन कर गई थी और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकती है और हमने देखा कि आज मार्केट जब स्टार्ट हुई तो एक यानी पॉजिटिव स्टार्ट हुई और 170 पॉइंट प्लस तक चली गई और जो लेवल बताया गया था 45,900 का लेवल कि मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट इस लेवल को सस्टेन करेगी तो मार्केट मजीद न्यू हाई की तरफ जाएगी। अदरवाइज मार्केट अगर अपना लो ब्रेक करती है तो मार्केट में हम सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं और यानी कि मार्केट को डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। हमने देखा कि मार्केट ने 45,900 का जो लेवल है वो सस्टेन नहीं किया और मार्केट ने 45,500 जो कि इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल था, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक शदीद मंदी रही और एक प्रेशर रहा और मार्केट डिक्लाइन साइड पर गई। एक टाइम में मार्केट 800 से ज्यादा पॉइंट डिक्लाइन कर गई और 796 पॉइंट के साथ मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। 44,948 के बाद 44,881 का लो बनाया इंडेक्स ने। मार्केट में ये भी सिचुएशन थी कि मार्केट तकरीबन 12 बजे तक एक डल एक्टिविटी के ऊपर थी और ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था इंडेक्स, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे थे जिसमें GHNL, GHNI और मुख्तलिफ स्टॉक थोड़े पॉजिटिव साइड पर भी थे। लेकिन जैसे ही यानी कि 45,500 का लेवल ब्रेक हुआ हमने एक प्रेशर देखा और उसके बाद मार्केट तकरीबन 796 पॉइंट माइनस के साथ 44,948 के करीब क्लोज रही। ओवरऑल अगर वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें तो 264,566 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि जो कल वॉल्यूम हुए थे, कल वॉल्यूम देखा जाए तो 261,896 मिलियन के हुए थे। यानी कि आज वॉल्यूम भी थोड़े से बेहतर थे लेकिन मार्केट के अंदर एक प्रेशर रहा। इसके अलावा अगर हम सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो सेक्टर में तकरीबन तमाम सेक्टर्स ही में नेगेटिविटी रही। जैसे कि देखा जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर काफी दिनों से मंदी में चला आ रहा था, आज 178 पॉइंट पार्टिसिपेट किया, जबकि सीमेंट सेक्टर के भी तकरीबन 145 पॉइंट, कमर्शियल बैंक भी डिक्लाइन साइड पर रहा 94 पॉइंट के साथ, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन सारे सेक्टर्स नेगेटिव रहे। टोबैको थोड़ा पॉजिटिव रहा और इंश्योरेंस सेक्टर आपका थोड़ा पॉजिटिव रहा। कल शौकत तरीन साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई थी जिसमें बताया गया था कि IMF का जो प्रोग्राम है, यानी कि हम प्रोग्राम की तरफ जा चुके हैं, प्रोग्राम की तरफ यानी IMF एग्री हो चुका है, लेकिन IMF की इसके साथ साथ सख्त शराइत भी थी जिसके अंदर ये था कि दिसंबर 14 को वंस अगेन यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, सेकंड नंबर पे यानी कि बिजली के प्राइस बढ़ाने की बात थी और तीसरे नंबर पे ये था कि जो पेट्रोल में जो लेवी है उसको बढ़ाने की बात थी कि 30 रुपए की जो लेवी बढ़ानी है वो हर मंथ यानी कि 4 रुपीज के हिसाब से बढ़ाई जाए। तो इस तरह की जो हार्ड कंडीशन थी जिसकी वजह से हमने देखा कि आज यानी कि प्रेशर नजर आया। इसके साथ साथ फ्राइडे वाले दिन जब मार्केट ओवरबोट थी और उस वक्त हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मंडे वाले दिन मार्केट आपकी इंटरेस्ट रेट के बाद 1000 से 1500 पॉइंट माइनस होगी, लेकिन हमने देखा कि मार्केट जो मंडे वाले दिन 744 पॉइंट माइनस रही। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स आपका ओवरबोट था, लेकिन हमने देखा कि जैसे कि मार्केट ने आज भी यानी कि मजीद अपने सपोर्ट को ब्रेक किया और एक यानी कि हैवी सेलिंग हुई मार्केट के अंदर और मार्केट लोअर साइड पे जाके क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल प्रेशर यही बना कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ जाने की वजह से हमने देखा कि बिग प्लेयर्स जो है उनका एक प्रेशर नजर आया, एक सेलिंग प्रेशर नजर आया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट जो है वो यानी कि डिक्लाइन करती है और प्रेशर आता है। तो ओवरऑल मार्केट नेगेटिव साइड पे क्लोज रही। जबकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल $75.80 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि आज भी 95 पैसे डिक्लाइन के साथ ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल तकरीबन 74.83 के बाद लो टेस्ट कर चुका है और 75.80 के पास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो $85 से अब तक क्रूड ऑयल तकरीबन $10 गिर चुका है। ये एक अच्छी बात है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल गिर रहा है, इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारे पाकिस्तान में जो जो यानी पेट्रोल के प्राइस में जो इजाफा हो रहा है उसमें हम यानी कि कमी देखेंगे, उसमें थोड़ा सा
रुकावट देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस स्टेबल नजर आएंगे। अब हम बात करते हैं कल की मार्केट के हवाले से। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बात करने से पहले जैसे कि हम रेगुलर चेक करते हैं कि इंडेक्स कितना % रिकवरी या करेक्शन को डन कर चुका है, थोड़ा सा हम पहले यानी एक चीज को समझेंगे कि मार्केट ने रिसेंटली मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रही थी। मार्केट देखिए 43,000 यानी कि आज से एक महीने पहले मार्केट 43,046 का लो बना चुकी थी और मार्केट उस वक्त डिक्लाइन साइड पर थी। यही मसाइल थे कि आईएमएफ के हवाले से हमें दुश्वारियां आ रही थी और आईएमएफ की सख्त कंडीशन थी, जिसके बावजूद हमने देखा कि एक लास्ट 1 मंथ में 4,562 पॉइंट का मार्केट ने गेन किया, जब 43,046 का मार्केट ने लो बनाया था और मार्केट वहां से रिकवर हुई थी 4,562 पॉइंट तक। फिर हमने देखा कि यानी कि 1 मंथ बाद मार्केट यानी कि 4,500 पॉइंट गेन करने के बाद मार्केट ने करेक्शन ली 2,064 पॉइंट की और मार्केट ने अपने आप को थोड़ा एडजस्ट किया, थोड़ा डिक्लाइन किया। यानी कि देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा यानी 45% का जो है एडजस्टमेंट ली। फिर इसके बाद मार्केट को हमने देखा कि 45,500 से लेके 46,600 के दरमियान मार्केट 1,000 पॉइंट प्लस और माइनस के दरमियान यानी कि रेंज बाउंड ट्रेड होती रही, अपने आप को एडजस्ट भी करती रही, अपने आप को मजबूत भी करती रही। उसमें देखा जाए तो न्यूज आपकी आती रही कि आईएमएफ के हवाले से कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रहे हैं, हमारी तरफ जो है वो सऊदी अरब की जो पेमेंट आ रही है, इसके अलावा रिफाइनरी पॉलिसी, इसके अलावा देखा जाए तो मुख्तलिफ यानी कि न्यूज आती गई जिसके ऊपर मार्केट आपकी रेंज बाउंड ट्रेड होती रही और मार्केट ने यानी कि अपना एडजस्ट किया। लास्ट फ्राइडे वाले दिन जब मार्केट ओवरबोट हुई थी तो कॉल दी गई कि मार्केट ओवरबोट हो चुकी है, मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी और इंटरेस्ट रेट के बाद मार्केट 1,000-1,500 पॉइंट डिक्लाइन कर सकती है। जब कभी भी इंटरेस्ट रेट का इजाफा होगा मार्केट के यानी कि पाकिस्तान में, तो हमने हमेशा यही देखा कि यानी मार्केट अपने आप को पहले डिक्लाइन करती है, एडजस्ट करती है, उसके बाद रैली कंटिन्यू करती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 47,608 का हाई बनाया था मार्केट ने जब 4,500 पॉइंट प्लस हुई थी मार्केट, और वहां से लेके अब तक अगर हम देखें तो मार्केट 44,881 जो मार्केट ने आज लो बनाया है, तकरीबन 2,727 पॉइंट यानी मार्केट ने डिक्लाइन किया। यानी मार्केट ने 4,500 पॉइंट का जो गेन किया था उसके अगेंस्ट 2,727 का डिक्लाइन किया, जो कि 60% बनता है करेक्शन का। यानी कि इस तरह की सिचुएशन है कि मार्केट आपकी एक बॉटम बना चुकी है 43,046 का, और मार्केट देखा जाए तो अब अपने सेकंड बॉटम की तरफ, क्योंकि नेगेटिव न्यूज है तो नेगेटिव न्यूज के ऊपर जो रिएक्शन होता है थोड़ा नेगेटिव होता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर 43,000 हमारे पास जैसे कि अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो इस वक्त मार्केट आपकी 60% यानी कि डिक्लाइन के ऊपर है। अगर हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस एरिया है 45,200 है, 45,500 सेकंड रेजिस्टेंस एरिया, थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 45,800 का लेवल है। इसी तरीके से सपोर्ट एरिया में 44,700 फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट लेवल 44,400 है और थर्ड सपोर्ट लेवल 44,100 का लेवल है। इंडेक्स की अगर हम हाई लो के एतबार से बात करें तो इंडेक्स ने कल बेसिकली देखा जाए आज जैसे इंडेक्स ने हाई बनाया 45,915 का, जो कल का हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन जैसे कि बताया गया था कि मार्केट अपना लो ब्रेक करेगी तो मजीद करेक्शन को कंटिन्यू करेगी। हमने देखा जैसे कल का लो यानी कि 45,716 का लो जैसे ही ब्रेक हुआ, मार्केट ने अपनी करेक्शन और अपनी मंदी को कंटिन्यू किया और ये मंदी हमें नजर आई 44,881 तक। आज भी इंडेक्स देखा जाए तो अपने यानी लो साइड से तकरीबन 70 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो वंस अगेन हम यानी कि मार्केट में प्रेशर देखेंगे। इस वक्त अगर हम वीकली एवरेज देखें तो वीकली एवरेज के हिसाब से इंडेक्स तकरीबन 793 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड है, क्योंकि वीक का जो हाई है और जो लो है उस एतबार से इंडेक्स की क्लोजिंग होनी चाहिए 45,741 तक फ्राइडे तक, लेकिन फ्राइडे तक के अगर एतबार से अगर हम देखें तो इस वक्त 793 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड है, जबकि कल तक ये 413 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड थी। मंथ के एतबार से 1296 पॉइंट मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाईली ओवरसोल्ड है, और जबकि कल जो थी 831 पॉइंट थी। इसके साथ साथ अगर हम क्वार्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो बेसिकली जो सितंबर गुजरा है, सितंबर नेगेटिव गुजरा, फिर इसके बाद हमने अक्टूबर में थोड़ा सा यानी कि अक्टूबर जो हमने देखा अक्टूबर में थोड़ी नेगेटिविटी रही, फिर हमने नवंबर में जैसे कि मार्केट को एक टाइम में तेजी भी देखी, और इस वक्त अगर देखा जाए तो क्वार्टर के हिसाब से मार्केट 380 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड है। इंडेक्स की क्लोजिंग होनी चाहिए 45,300 से ऊपर, और ये इंडेक्स आपका एक टाइम में 1968 पॉइंट ओवरबोट पे था, लेकिन इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने क्वार्टर की जो करेक्शन है वो एडजस्ट कर चुका है और इस वक्त हाईली ओवरसोल्ड के ऊपर है। इस वक्त अगर देखा जाए तो हमने वीक की एवरेज चेक की, वीक के हिसाब से मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है, मंथ के हिसाब से हाईली ओवरसोल्ड है और क्वार्टर के हिसाब से हाईली ओवरसोल्ड है।
एक लेवल ये भी बताया गया कि 4,500 पॉइंट मार्केट ने रिसेंटली तेजी की थी, इसके बाद मार्केट अभी तक 2700 पॉइंट यानी कि मार्केट ने डिक्लाइन किया। और जैसे कि फर्स्ट बॉटम बना था आपका 43,000 का लेवल, और यानी कि ये बेसिकली अगर देखा जाए तो मार्केट इस वक्त जो अपने सेकंड बॉटम की तरफ है, यानी सेकंड बॉटम एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सेकंड बॉटम तलाश कर रही है। ओवरऑल अगर अब तक देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट मार्केट अब तक 27 यानी कि ओवरऑल मार्केट 1500-1600 पॉइंट से जायद यानी करेक्शन कर चुकी है। इस 2 दिन के अंदर मार्केट 1600-1700 पॉइंट से जायद की करेक्शन कर चुकी है और मंदी कर चुकी है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए ये वीक जो है वो रोल ओवर वीक है और साथ ही नेक्स्ट वीक यानी कि मंथ क्लोजिंग का वीक है। इस एतबार से अगर हम देखें तो मार्केट एक हाईली ओवरसोल्ड पर है और मार्केट में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक प्रेशर दिखाया गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस तरह इंटरेस्ट रेट का इजाफा किया और जैसे कि एक प्रॉमिस किया गया था बिजनेस कम्युनिटी से कि इस तरह से इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा और यानी कि जो भी पॉलिसी होगी वो 2 मंथ के एतबार से होगी। हमने देखा कि एक IMF की सख्त कंडीशन की वजह से गवर्नमेंट को मजबूरन ये रेट बढ़ाने पड़े और इसमें इजाफा करना पड़ा। तो इसीलिए आज हमने देखा कि बिग प्लेयर्स और जो प्लेयर्स थे इनकी तरफ से एक प्रेशर नजर आया मार्केट के ऊपर, एक यानी कि एक नाराजगी नजर आई, लेकिन मार्केट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिर गई है। इस वक्त मैं डिलीवरी वाले हजरात को यही कहूंगा कि अपनी डिलीवरी को होल्ड रखें, क्योंकि वक्ती तौर पे मार्केट प्रेशर में जरूर है लेकिन मार्केट अपनी रिकवरी की तरफ अपनी किसी भी टाइम बाउंस बैक हो सकती है और रिकवरी की तरफ जा सकती है। क्योंकि मार्केट जब 43,000 से जब 43,000 के लेवल पे थी तो उस वक्त भी यही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट खुदा न खास्ता 42,000 हो रही है या 40,000 हो रही है, लेकिन उस वक्त भी हम यही कह रहे थे कि 43,000 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट अपनी रिकवरी के फेज में जा सकती है। और हमने देखा था 4,500 पॉइंट का इजाफा हुआ था। अब भी मार्केट उसी कंडीशन पे, लेकिन मार्केट ने अब तक 43,000 का लेवल ब्रेक नहीं किया। मार्केट अपने 43,000 लेवल से दूर है। हाँ, ये हो सकता है कि कल मार्केट जब आपकी स्टार्टिंग पहले थोड़ा कुछ प्लस स्टार्ट करें और थोड़ा हाई साइड की तरफ लेके जाए, लेकिन ये याद रखें कि यानी कि जल्दबाजी में आके बाइंग ना करें। फिलहाल डे ट्रेड और हाई साइड पे जाके बढ़ चढ़कर अग्रेसिव होकर बाइंग ना करें। मार्केट अगर अपना लो ब्रेक करे तो थोड़ा एहतियात मोहतात रवैया रखें, क्योंकि जब मार्केट अगर लो ब्रेक करेगी तो मार्केट के पास एक ऑप्शन होगा कि 44,700 से लेकर 44,400 तक मार्केट एक लो ब्रेक कर सकती है, एक लो बना सकती है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट तकरीबन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिर चुकी होगी और मार्केट अपनी रिकवरी भी कर सकती है। तो इसलिए इस वक्त जो आपके पास डिलीवरी है उनको होल्ड रखें, पैनिक ना हो, प्रेशर बनाए। मार्केट के आगे जो मामला थे वो मार्केट अब तक अपनी जितनी भी जो नेगेटिव न्यूज है उसकी एडजस्टमेंट उसकी करेक्शन ले चुकी है और इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे कि यानी कि डॉलर का गिरना देखेंगे। इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे कि यानी कि जो सऊदी अरब की तरफ से जो फंड मिलने, इसके साथ साथ इंशाल्लाह जो कमोडिटीज प्राइस जो हाई साइड पर है और जिनकी वजह से पूरी दुनिया को मसले और पाकिस्तान को भी मसले, कमोडिटीज प्राइस को भी हम लोअर साइड पे आते हुए देखेंगे। तो इस वक्त तो होपफुल रहे, पैनिक ना हो, प्रेशर बनाए और लिवरेज और फ्यूचर पे खास तौर पे काम ना करें। हमेशा हम देखते हैं कि ये जो वीक होता है फ्यूचर क्लोजिंग और मंथ क्लोजिंग का जो वीक होता है, इसमें हमेशा फ्यूचर और लिवरेज वाले हजरात कट जाते हैं, यानी कि उनका नुकसान हो जाता है। तो कोशिश करें बराए करम ये मार्केट ऐसी है कि जिसमें डिलीवरी बेस काम करे और डिलीवरी पे काम करे ताकि आप नुकसान से बच सके। इसके अलावा हमारी पूरी कोशिश होगी, जिस तरह आज भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपडेट देते रहे, बताते रहे, इंशाल्लाह कल भी हम इस यानी पैनिक इस यानी नेगेटिव सिचुएशन में हम आपके साथ खड़े हैं और आपका साथ देंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।